बैंगन जो है उसको आपने काट के नहीं रखना, ठीक है। काट के अगर आप रखेंगे तो वो काले हो जाएंगे। बड़ा पैन ले लेते हैं। तो आपने काटने के बाद उसको या तो पानी में सोख करके रखना है या फिर मिल्क में, ताकि बैंगन आपके जो हैं वो काले ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कुक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऑयल लेकर, अच्छा अब जिस तरह से भी आप एग प्लांट की कटिंग डन करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने ये परफेक्ट, इस तरह से आपने बैंगन की कटिंग जो है वो डन कर दी, ठीक है। ये पीस, और आई थिंक ये पीस जो है थोड़ा सा ऑफ है तो उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद इस तरह से आपने बैंगन को काट कर पानी में डिप करके रखना है ताकि बैंगन काले ना हो। तो फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा मेक श्योर जब ऑयल गर्म हो तो पानी जो है ना अच्छे से ड्रेन आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है ना छींटे जो है, वाह 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 वाह, इस तरह से आपने एग प्लांट को फ्राई करना है और क्रिस्पी गोल्डन कलर देकर इसको अलग से निकाल लेंगे, ठीक है जी। जो बैंगन हमने रखे थे अब ये देखें क्रिस्पी जो है ना इस वक्त गोल्डन कलर ये बैंगन एक साइड से ले चुका है, परफेक्ट, वाओ। तो मेक श्योर के हाथ आपका ना जले, आपने बड़ा केयरफुली तो काम कर। अच्छा जब ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे तो बैंगन जब आप निकालेंगे तो ये थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एग प्लांट को जो है अच्छे से फ्राई करके अलग निकाल लिया, ठीक है, परफेक्ट, डन। सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। अब बेसिकली इसको आपने भूनना है, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड किया आपने। अच्छा अब यहाँ पर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हमने शामिल किया, ठीक है जी। पैन के अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रखना है। और अच्छा इसी एग प्लांट के साथ आप पोटैटो, आलू के पतले पतले स्लाइसेस जैसे फ्रेंच फ्राइज आप घर में बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ पर हमने ये आपने आलू लेकर, ठीक है, और बिल्कुल थिन आपने जो है ना इसके जैसे चिप्स कटते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप इसके स्लाइसेस काटेंगे। ये हो गया डन। और यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त ये एग प्लांट की रेसिपी बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है जी। और यहाँ पर इसको आप फ्राई होने के लिए जिस तरह से आपने एग प्लांट को रखा था, ठीक है, इसी तरह से आप ये आलू को भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छा यहाँ पे वंस जैसे ही गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा कलर लेता है, फिर इसके अंदर हमने ये अनियन जो है चॉप ऐड करना है,
चॉप अनियन ऐड किया और इसको अच्छी तरह से आप कुक करेंगे। और वंस जैसे ही अनियन कुकड होता है, अच्छा अब इसके अंदर जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं उसमें हमने सिर्फ ग्रीन चिल्ली, नमक और काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। अच्छा अब अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें अपनी फ्लेवर्स, तो आप इसके अंदर कलौंजी ऐड कर सकते हैं, सौंफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं और ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना आप इसके बना सकते हैं। ये फिर अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ्लेवर्स जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं और आपके घर में किस तरह से खाया जाता है, स्पाइसी खाया जाता है या ज़्यादा फ्लेवरफुल खाया जाता है या लाइट, तो फिर आप अपने हिसाब से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अनियन को कुक करते हुए हम इसमें काले मिर्च ऐड कर देते हैं ताकि ब्लैक पेपर जो है थोड़ा सा ऑयल में भून जाए और उसके बाद नमक हस्ब जायका और फिर टमाटर के स्लाइसेस ये ऐड करके आपने इसका बेस बना लेना है। ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसके बाद मैं इसको करूँगा कैप ताकि ये अच्छी तरह से अनियन और टमाटो जो है वो बाइंड हो जाए। जो बेस बनाया था अनियन, फर्स्ट हमने ऑयल ऐड किया और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने अनियन ऐड किया और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए ताकि थोड़े से फ्लेवर्स आ जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। अच्छा मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी कलौंजी, ठीक है, आप ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें ये सौंफ अगर ऐड करना चाहें, ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए खाली इसमें ऐड कर रहा हूँ कि आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और ये बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना आपके इसमें जनरेट करेगा, ठीक है जी। वंस ये आपने ऐड कर दिया, आपने इसको थोड़ा सा और कुक करना है। परफेक्ट, डन। और इसके बाद इसमें आप ऐड कर देंगे ये टमाटर का प्यूरे ताकि बेस थोड़ी सी और बेहतरीन बन जाए। ये हो गया डन। अब देखें आप टमाटर चंकी भी है और बेस भी इसका रेडी हो चुका है। अच्छा जी, नमक मेरे ख्याल से हमने ऐड किया था, मैं बहुत भूल जाता हूँ मैं सीरियसली। यहाँ पे असल में हमारे दानिश भाई भी आते हैं ना, वो आगे पीछे करते चीज़ों को, तो फिर हमारे भी जहन से थोड़ा निकल जाता है कि यार इंसान है, आपको पता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हल्का सा इसमें बिल्कुल सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है घर पे तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये डन, परफेक्ट। और अब इसमें आपने ये एग प्लांट शामिल कर दिए, ठीक है। एग प्लांट शामिल करने के बाद आपने अब इसको कुक होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच मतलब ये जो फ्राइज़ हैं, ठीक है, जो पोटैटोज़ जो हैं वो कुक हो रहे हैं। वंस ये जैसे ही कलर लेते हैं तो फिर ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो ये अब हमने यहाँ पर पोटैटोज़ जो हैं वो आप देखें तो ये आलू जो हैं वो क्रिस्प हो चुके हैं। अच्छा अब ये आलू, सौंफ और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें आपकी आपने क्या कह रहा था मैं, अपने हिसाब से ऐड करनी है और ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऐड किया तो आप भी ऐड करें। मैंने आपको बताया साथ साथ कि आपके पास ऑप्शन है कि आपके घर पे किस तरह से फ्लेवर्स को कंज्यूम किया जाता है, तो उस हिसाब से आप इसमें ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने पोटैटोज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन।
अब ये देखें आप कि जब एग प्लांट के साथ कलौंजी और पोटैटोज़ के साथ जब कलौंजी लगेगा तो वो ब्लैक, वाइट, रेड और बड़ा पर्पलिश सा कलर जो है वो आपकी करी का जो खूबसूरती है उसमें भी चार चांद लगाएगी।